और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर है। आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन कल 17 और 18 जून को 2 पारियों में ये आयोजित होगी। 77 परीक्षा केंद्रों पर आपको बता दें कि 21,541 परीक्षार्थी पंजीकृत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली है। अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। रंगीन फोटो पहचान पत्र के साथ एडमिट कार्ड से होगी दस्तावेज की पहचान। आरपीएससी गाइडलाइन की करनी होगी सभी अभ्यर्थियों को पालना। सुबह 9 बजे से 12 और दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक ये परीक्षा होगी। 1096 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित हो रही है। बड़ी खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं। आरएएस मुख्य परीक्षा का आयोजन कल होना है, यानी 17 और 18 जून को 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। 77 परीक्षा केंद्रों पर 21,541 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। आपको बताते चले कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले पहुंचना होगा। रंगीन फोटो पहचान पत्र के साथ एडमिट कार्ड से दस्तावेज की पहचान होगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, कल परीक्षा होगी, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से इस परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। 17 और 18 जून को ये परीक्षा होगी। 2 पारियों में परीक्षा का आयोजन किया गया है। प्रदेश में 2 स्थानों पर ये परीक्षा हो रही है, अजमेर मुख्यालय और जयपुर मुख्यालय। दोनों स्थानों पर 77 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर 21,541 बच्चों को पंजीकृत किया गया है। तमाम जो तैयारियां हैं वो आरपीएससी प्रशासन की ओर से कर ली गई है। कड़ी निगरानी के बीच, सुरक्षा के बीच ये जो है परीक्षा आयोजित होगी। ऐसे में 1 घंटे पहले तमाम अभ्यर्थियों को प्रवेश अंदर देना होगा। उससे पहले ही उनको आना पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे पहले अगर वो आते हैं तो उनकी सुरक्षा जांच भी संभव हो पाएगी। और बायोमेट्रिक के साथ साथ जो तमाम नियम हैं, जो गाइडलाइन है, उसकी पालना के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाएगा। तो 1 घंटे पहले उनको परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश देना है और उससे पहले उनको आना पड़ेगा। तो ऐसे में तमाम जो सुरक्षा की गाइडलाइन है उसकी पालना जो है तमाम अभ्यर्थियों को करनी होगी। अजमेर की बात करें तो अजमेर में बारिश का दौर भी है। ऐसे में अभ्यर्थियों को ये भी देखना होगा कि बारिश के दौरान जो है वो और पहले अगर आ जाते हैं तो ज्यादा उनके लिए सही होगा। तो तमाम इंतजाम जो है वो आरपीएससी की ओर से कर लिए गए हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है आरपीएससी की परीक्षा है, आरएएस मुख्य परीक्षा, इसका जो आयोजन है कल किया जाना है। जी बिल्कुल अशोक, और परीक्षा कराना भी बड़ी चुनौती, क्योंकि कल का दिन काफी अहम भी है। आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। युवाओं के टिकट होंगे हिट। प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस लगातार कोशिशों में जुटी है और इसी कड़ी में जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा समन्वयकों से 1-to-1 संवाद किया और उनसे क्षेत्रवार फीडबैक लिया। इसके बाद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान भी किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बड़ा बयान। आगामी 60 दिनों में खाली पदों को भरने की तैयारी। टिकट बंटवारे में युवाओं को दी जाएगी प्राथमिकता। संगठन को ग्रास रूट पर मजबूत करने के मकसद से प्रदेश कांग्रेस ने कुछ महीने पहले सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की थी। इन्हीं कोऑर्डिनेटर्स के साथ कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संवाद किया। सोमवार के बाद मंगलवार को भी समन्वयकों से 1-to-1 संवाद कर उनसे क्षेत्रवार फीडबैक लिया जाएगा। संवाद के दौरान इन समन्वयकों से पूछा जा रहा है कि पिछले 4 महीनों में अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्रों में वार्ड स्तर से लेकर ब्लॉक और नगर स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ शब्दों में कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव में संगठन के पदाधिकारियों की भूमिका अहम रहेगी और टिकट वितरण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि 50% टिकट 50 साल से कम आयु वर्ग के उम्मीदवारों को दिए जाएंगे, ताकि युवा नेतृत्व को आगे लाया जा सके। एमएलए और एमपी की टिकटों में भूमिका रखने का फैसला हमारी पार्टी हाईकमान ने किया है। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी ये फैसला किया है कि इन तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनको हम नगरपालिका और पंचायती राज के टिकटों में इनकी प्रमुख भूमिका करने वाले हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि नगरपालिका और पंचायत राज चुनाव 50% लोगों को टिकट 50 साल से कम उम्र के नौजवानों को दी जाए।
इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा जहां बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट के समय संगठन कमजोर होने वाले एक सवाल का भी जवाब दिया। डोटासरा बोले, अगर सचिन पायलट के समय संगठन कमजोर होता तो हम सत्ता में कैसे आते। बड़ी तकलीफ हो रही है कि राजस्थान की सरकार यहाँ पर न तो पंचायती राज चुनाव कराना चाहती है, न नगर निकाय के चुनाव कराना चाहती है, और पूरी तरीके से पूरा सिस्टम ठप कर दिया है। न नगर पालिकाओं में पैसा जा रहा है, न उनके पास में कोई पट्टे वट्टे की जो आय होती थी उसको भी काम ठप कर दिया है। कोई मास्टर प्लान बन रहा था उसको ठप कर दिया है। पूरी तरीके से इलीगल कॉलोनियाँ बस रही हैं, लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। एक तरीके से पूरी तरीके से डासा चरमराया हुआ है। अरे साहब क्या बात करते हो, उनके समय में संगठन कमजोर होता तो हम राज में कैसे आते। अभी हम काम कर रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो आप हम पे कंपटीशन पैदा करवाना चाहते हो। आप मेरे मित्र नहीं दुश्मन बन रहे हो धीरे धीरे। हर एक क्षेत्र की जमीनी हकीकत और संगठनात्मक चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए समन्वयकों से संवाद किया जा रहा है, ताकि खामियों पर काम कर आगे की रणनीति को बनाया जा सके। इसमें संगठन विस्तार और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाना भी शामिल है। लेकिन जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने 50 साल से कम उम्र के लोगों को टिकट बंटवारे में 50% हिस्सेदारी की बात कही है, वो कहीं न कहीं ये साबित करता है कि कांग्रेस अब युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर के नरेना से खबर है, पेट्रोल पंप सेल्समैन की हत्या का पूरा मामला है। अवैध हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। डी का रहने वाला है गिरफ्तार आरोपी, और पूर्व में 2 आरोपी ही जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। नरेना थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जयपुर के नरेना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल पंप सेल्समैन की हत्या का पूरा मामला है। अवैध हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि डी का रहने वाला है ये आरोपी, और पूर्व में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। नरेना थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब उससे पूछताछ। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से निजात मिली है। शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई स्थानों पर जल भराव की शिकायतें आ रही हैं। बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है, तापमान में गिरावट आई है। तो बड़ी खबर आपको अजमेर से बता रहे हैं, अजमेर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार गर्मी पड़ रही थी, लोग परेशान हो रहे थे। अब जो है लोगों ने राहत की सांस ली है। झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है।